हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है और बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली हैं कि किस तरीके से अपने बालों को पोषण देना है, किस तरीके से अपने बालों में मेहनत करनी है, किस तरीके से अपने हेयर फॉल को कंट्रोल रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 हेयर हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कुछ हद तक आसानी हो जाएगी अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, और आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरीके से इस तरीके के मौसम में हम अपने बालों की देखभाल रख सकते हैं। लंबे, घने और चमकदार हेयर, हेल्दी हेयर किसको नहीं पसंद है, लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में बालों को मेंटेन रखना, बालों की केयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आप लोगों के बस में नहीं रहता है तो सीधा स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग आप लोग जाके करवा लेते हैं, जो बालों का एक सही सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम स्मूथनिंग का भी फिक्स टाइम पे ट्रीटमेंट जाके ना ले तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। अगर कोई इंसान स्मूथनिंग करवा रहा है, स्ट्रेटनिंग करवा रहा है और उसने एक बार करवा के अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको और भी ज्यादा हेयर फॉल होता है। या तो अगर आप केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको पूरे तरीके से निभाइए, और अगर आप नेचुरल प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर इसको भी आपको भरपूर तरीके से निभाना चाहिए, तभी आपकी स्कैल्प मेंटेन रहेगी, आपके हेयर मेंटेन रह पाएंगे। नंबर 1, आपको अपने बालों को ज्यादा केमिकल से और ज्यादा हीट से बचाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा केमिकल आप यूज करेंगे, जितनी ज्यादा हीटिंग अपने बालों को देंगे, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको अपने बालों में फेस करनी पड़ेंगी। जब हम अपने बालों में ज्यादा हीट देते हैं तो उस टाइम पे हमें स्प्लिट की समस्या होने लगती है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रफ हेयर हो जाते हैं, बालों में वो जान नहीं बचती, वो नेचुरल बाल नहीं रहते हैं जो पहले के मुकाबले हमारे स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हेयर नहीं बचते हैं। अगर हम हीटिंग प्रोसेस ज्यादा कर रहे हैं या फिर केमिकल प्रोसेस ज्यादा कर रहे हैं तो कोशिश करें केमिकल की चीजों को अवॉइड करें और हीटिंग का प्रोसेस बहुत ही कम अपने बालों में अपनाएं। नंबर 2, मैंने ही आप लोगों को वीडियो में बताया था कि आप अपने बालों को अगर डेली चाहें तो वॉश कर सकते हैं, लेकिन केमिकल से आपको बचना चाहिए। कम से कम अपने बालों को वॉश करना चाहिए। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट से अपने बालों को वॉश कर रहे हैं तो हमारी स्कैल्प पे जो प्राकृतिक ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाता है, हमारी स्कैल्प इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि हमारे हेयर को डैमेज करना शुरू कर देती है। अगर आपका मन डेली अपने बालों को वॉश करने का है तो कुछ ना कुछ नेचुरल प्रोसेस अपने बालों में करिए, कुछ ना कुछ नेचुरल ऑयल अपने बालों में लगाइए, केमिकल को अवॉइड करिए। नंबर 3, जिनको हद से ज्यादा हेयर फॉल है, कोशिश करें कि अगर आपके हेयर गीले हैं तो या तो गीले बालों को कॉम्ब ना करें, और अगर आप गीले बालों को कॉम्ब कर रहे हैं तो चौड़े दांतों वाले कंघे का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लोगों को शौक होता है कि ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको गीले बालों पर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपके बाल सूख जाएं उस कंडीशन में आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे बाल हद से ज्यादा डैमेज होते हैं, हमें हेयर फॉल हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में अगर हम गीले बालों में कंघी करते हैं तो हमें हेयर फॉल और ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हेयर की, तो जब हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग रहते हैं पूरे तरीके से, उस सिचुएशन में आप अपने चाहे गीले बालों में कंघी करें चाहे सूखे बालों में कंघी करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हेयर फॉल है तो कोशिश करें या तो चौड़े दांतों वाले कंघे का इस्तेमाल करें, या फिर आप बाल जब सूख जाएं उस टाइम पे अपने बालों को कॉम्ब करें। कभी भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो बालों को गीला बांध लेते हैं। बालों को गीला नहीं बांधना चाहिए। जब ज्यादा गर्मियां होती हैं उस टाइम पे स्वेट हमारे बालों में आता है, स्वेट आने की वजह से, बाल गीले होने की वजह से, गंदगी होने की वजह से, पसीना आने की वजह से ही हमारे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं। और अगर आप अपने गीले बालों को बांध लेते हैं तो गीले बालों से हमारे बालों की जड़ों में वो नमी बनी रहती है, बालों की जड़ बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती हैं, तो बालों में स्मेल भी हो जाती है, और दूसरा हमारे बालों की जड़ कमजोर करता है अगर आप गीले बालों को बांधते हैं तो। अगर आप जल्दी में हैं तो आप फैन में बालों को सुखा सकते हैं, हेयर ड्रायर की मदद से बालों को सुखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बालों को गीला ना बांधें।
नंबर 5 हैक की बात करें तो आप लोगों को अपने बालों को ट्रिम करवाना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो साल में कम से कम आप लोगों को 2 बार ट्रिम अवश्य ही लेना चाहिए। जब हम अपने बालों को ट्रिम करवाते हैं तो एक तो हमारे स्प्लिट हेयर निकल जाते हैं और दूसरा जब ट्रिम हमारे बालों में लगता है तो जिनकी लेंथ अगर रुक भी गई है तो हमारी लेंथ कुछ हद तक बढ़ जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारे हेयर हैक समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन रूल्स को फॉलो करें। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।